ये कैसे देखें सर कि हमारी कुंडली क्या राहु लीड कर रहा है? क्या राहु लीड कर सकता है कुंडली? बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर राहु आपके मित्र प्लैनेट्स के साथ बैठ गया अपने, हुँ। उसके 2 खास मित्र हैं, शुक्र और बुध। अच्छा बुध। ये दोनों उसके बहुत ही अच्छे हुँ, दोस्त हैं और तीसरा दोस्त है शनि। हुँ, तो इन 3 प्लैनेट्स का अगर समागम हो गया, हुँ, तो वो समझ लीजिए आदमी राहु प्रधान आदमी है हुँ। और राहु से मदद भी होगी उसको, ओके। ठीक है? अब इस प्लैनेट में ये नहीं कि ये प्लैनेट हो तो पृथ्वी में एकदम राहु जैसा बन जाएगा। अगर गुरु स्ट्रांग हो, हुँ, तो गुरु क्या करता है, आपकी जो सामने का परसेप्शन है आपके बारे में, वो बहुत अच्छा कर देता है। अच्छा। आपके लोग नमस्कार भी करेंगे, आप बहुत बड़े आदमी हैं। वो जो पीपल डोंट नो व्हाट यू आर, आई मीन जो एक आगे का परसेप्शन अच्छा कर देगा। हुँ, तो ऐसे ही लोग आज की तारीख में देश काल सक्सेसफुल है। पात्र के हिसाब से बड़े आदमी हैं। दे आर द बिग पीपल ऑफ टुडे इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। राहु शनि इज वेरी पावरफुल फॉर टेक्नोलॉजी। हुँ, राहु शुक्र इज वेरी पावरफुल फॉर फाइनेंस एंड बिज़नेस। पार्टनरशिप, हुँ, शो वर्ल्ड। एंड राहु मर्करी इज एक्सलेंट फॉर, ये आपका जो पेपर वर्क होता है आजकल, हुँ, जैसे आप मनी को किस तरह यूज़ करते हैं, हुँ, किस तरह डेरिवेटिव्स बनाते हैं, हुँ, किस तरह आपको कोई बिज़नेस करना है तो कैसे पैसे लें, किस तरह आप आईपीओ लाएँ, किस तरह आप हुँ। क्या करें, किस तरह स्ट्रक्चर करें, एंटरप्रेन्योरशिप। फाइनेंस को कैसे स्ट्रक्चर करें, हुँ, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग जिसे कहते ओके, हैं, ओके, ओके। किस तरह कौन-सा पैसा कैसे लें, क्या हुँ, करें, तो उसके लिए अच्छा, चाहे किसी घर में हो। मान लीजिए मरकरी राहु आपके 8वें घर में हो, हुँ, तो वो बताएगा किस तरह पैसा, दूसरे तरह का पैसा इस्तेमाल करके, उसको यूज़ करके अपने बिज़नेस में लगाओ और बढ़ाओ। स्पेक्यूलेशन कैसे करो, उसमें आपको बहुत अच्छा बना देगा। सो दीज़ आर 3 गुड प्लैनेट्स व्हिच आर देयर। सूर्य और चंद्र जो हैं वो राहु के इतने मित्र नहीं है कि उन्हीं के कारण ग्रहण आता है। मगर मेरा कहना ये है कि सूर्य और राहु भी खराब नहीं करेगा। अगर राहु सूर्य को एक प्रबल शक्ति देखता है कि हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है, हमें राजा बनना है, हुक और क्रुक कैसे भी। भी राजा बनना है। चंद्रमा राहु जब साथ होता है, हुँ, तो वो आदमियों को, उसके साथ मान लीजिए गुरु साथ में आ गया, हुँ, तो ये जो बड़े-बड़े आजकल के जैसे बहुत ऋषि बन गए हैं, मुनि बन गए हैं, बहुत तो जो अच्छे वक्ता हैं, मान लीजिए मून, मरकरी, राहु साथ में है, तो मून जो होता है इमोशंस देता है, मरकरी वाक शक्ति देता है। तो इमोशंस और वाक शक्ति को राहु यूज़ करता है इन अ पर्टिकुलर वे हुँ, टू बिकम, आप सोचेंगे तो बहुत बड़ा साधु है, बहुत बड़ा योगी है, देखो कितना he will be have he will have the capability to attract masses, हुँ, because mass Rahu is also mass, हुँ, attract masses by his वाक शक्ति and चतुराई। हुँ। हो सकता है वो योगी सिद्धि नाम है, अगेन डिस्क्लेमर, दिस इज आई एम टॉकिंग एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल, बिल्कुल, हम यहाँ एवरीथिंग, कॉम्बिनेशंस या का कॉम्बिनेशन, हाँ, डिस्कशन कर ये रहे हम हैं, किसी, ये नहीं पर्टिकुलर किसी इंसान को पर्टिकुलर नहीं। सेक्ट या पर्टिकुलर उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। राइट। तो वो आदमी इस तरह बड़ा आदमी बन जाएगा। सो इट डिपेंड्स हाउ दिस कॉम्बिनेशन इज देयर, बट इट विल नॉट बी गुड फॉर हिज मदर, इट विल नॉट बी गुड फॉर हिज बहन। अंदर से जैसे हमारा बैठ के डिस्कस करें किसी के बारे में, तो वो व्यक्ति इतना अच्छा नहीं होगा। मतलब आजकल के सोसाइटी के हिसाब से, या जो हमारा जो हमको पढ़ाया जाता है सब, तो हमको राहु को हर घर में हुँ, अपना रिजल्ट देगा, अलग तरीके से देगा। हुँ, हुँ, जितने भी स्मगलर्स हैं, जितने भी ड्रग्स हैं, राहु इज़ द कारक ऑफ ड्रग्स, हुँ, राहु इज़ द कारक ऑफ फाइनेंस, राहु इज़ द कारक फॉर आर्म्स, एम्यूनेशंस, इन सब की जो स्मगलिंग करते हैं, क्या करोड़पति अरबपति नहीं है वो? तो इट विल गिव यू, इवन इन द रॉन्ग हाउसेस इट विल गिव यू रिजल्ट्स, बट देन यू विल बी सीन एज अ रॉन्ग पर्सन। हुँ। सर, मैंने ऐसा सुना है, ये सिर्फ़ मैंने सुना है, देखिए मेरा कोई एक्सपीरियंस या मैंने कोई ऐसी कुंडली या केस नहीं नहीं, देखा है जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर दिहाड़ी मज़दूर है या रिक्शे वाला है या 100-200 रुपए की दिन की कमाई कर रहा है, वो करोड़पति बन जाए। लोग बहुत दावे करते हैं कि कुंडली में अगर राजयोग है या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा है और दशा अच्छी लग गई, गोचर भी आ गया, तो ये पॉसिबल है। आपकी नज़र में ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल। जैसे हम लोग राहु केतु की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला राहु और केतु की लॉर्डशिप्स देखिए कौन है। जी, अगर राहु का जो लॉर्ड है, जहाँ जी, बैठा है, जी, 1-2 कालपुरुषी ले लीजिए, जी, राहु मान लीजिए मंगल में बैठा हुआ है, जी। पहला घर कालपुरुष का हुँ। एरीज़, हाँ जी, मंगल है, हाँ जी, 7वां घर शुक्र है। जी। अगर शुक्र मंगल दोनों एक साथ कहीं बैठ जाते हैं, हुँ, वो आदमी
will at least be 100x of what he is. क्योंकि दो जो डिपॉजिटर्स जो कार्मिक प्लैनेट्स हैं दोनों एक साथ आ गए हैं। शुक्र और मंगल। मतलब राहु का लॉर्ड, मतलब एरीज में जैसे पहले आपके लग्न में राहु बैठा हुआ है, काल पुरुष की आपकी कुंडली है, जी। पहला घर आपका एरीज होगा, उसके एरीज अंदर हुआ। मेष होगा, तो राहु वहां बैठा हुआ है, तो उस घर का लॉर्ड मंगल हो गया। हाँ। उसके सामने केतु है, हाँ जी। वो 7th में हो जाएगा, जी। उसका लॉर्ड शुक्र हो गया। जी। तो अगर ये दोनों शुक्र और मंगल, इन दोनों के लॉर्ड्स अगर साथ बैठ जाएं, और आप किसी भी हॉरोस्कोप में देखिएगा, आप बहुत कम मिलेंगी, मगर जो मिलेंगी वो आदमी विल राइज ट्रेमेंडसली। और अगर इन दोनों की दशा आ गई मंगल शुक्र की, तो जो आप कह रहे हैं ना, करोड़पति बन सकता है। मतलब अगर इन दोनों की लाइफ में दशा आ गई, दशा नहीं भी आई तो भी बड़ा आदमी बनेगा वो। अगर वो रिक्शा चला रहा है तो 4-5 ट्रक का बसों का ड्राइवर, बसों का मालिक बन जाएगा, अगर वो दशा नहीं आ रही है। मगर अगर शुक्र या मंगल जो राहु केतु के डिपॉजिटर लॉर्ड्स हैं, उनकी दशा आ गई, वो बहुत बड़ा आदमी बनता है। ओके, तो यहाँ पे दर्शक जो हैं वो अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि राहु और केतु किस राशि में बैठे किस राशि हैं, बैठे और हैं, उस राशि के और लॉर्ड क्या साथ आ गए। साथ आ गए। हाँ बिल्कुल साथ आ गए, मेरे को लिख के आपके साथ आ गए और उनकी दशा आ गई, 100% राइज इन लाइफ। नहीं भी आई तो भी बड़ा आदमी बनेगा। और ये केंद्र या कि त्रिकोण में बैठेंगे तो बहुत अच्छे हैं, छठे 8वें 12वें बैठेंगे तो थोड़ा पुल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो 7वें से 12वां होता है, सब जो भी 9वें से फॉर्च्यून, थोड़ा ये छठे 8वें 12वें के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। लग्नेश से हर प्लैनेट, हर घर अपने से 12वें में खराब होता है। तो 12वां घर लग्न से खराब हो गया तो आदमी के अंदर इतनी शक्ति नहीं होगी। छठा 7वें से 12वां हो गया तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। 8वां 9वें से हो गया तो फॉर्च्यून उसको, तो थोड़ा सा देर हो जाएगा, बट देन ऑल्सो ही विल राइज। अगर यही राहु केतु के लॉर्ड्स आपस में षष्टक अष्टक बन के बैठ गए, 6-8, तो वो आदमी को सत्यानाश करेगा। इट विल बी नेगेटिव, चाहे कितनी और प्लैनेट्स कितने अच्छे बैठे हो, इट विल गिव यू नेगेटिव रिजल्ट्स। षष्ठेश कैसे देखते हैं? षष्टक अष्टक, जैसे आप मान लीजिए राहु है आपका, हम लोग वही एग्जांपल लेते हैं शुक्र मंगल का, है ना। पहले घर का है, काल पुरुष का लॉर्ड है मंगल, उसका शुक्र है। तो मान लीजिए आपका मंगल और शुक्र, आपका मंगल 12वें घर में आ गया, 12वें, और शुक्र जो है वो अपने घर में स्वग्रही 7वें घर में बैठा, तो एक दूसरे से 6th 8th हो जाएंगे। अच्छा, एक दूसरे से गिनेंगे आप तो 6th 8th, so when the 6th 8th relationship comes, it will destroy a person also। बहुत चीज़ों में उसके लाइफ में, मतलब he will not be able to come up in life।